वेलकम टू मेंटर्स मानिया। दोस्तों, पढ़ाई ज़िंदगी में एक बेहतर और सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। 10वीं पास करते ही आपको करियर के बारे में सोचना होता है कि आगे जाकर क्या करना है और उसी के हिसाब से आपको सब्जेक्ट चुनना होता है। वैसे कुछ लोग आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कुछ लोग आगे जाकर इंजीनियर बनना चाहते हैं। और जैसे ही 12th पास कर लेते हैं अब आपको आगे की पढ़ाई भी करनी होती है। तो इसके लिए कुछ लोग सोचते हैं कि आगे की पढ़ाई बीटेक में करें, लेकिन उससे पहले यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीटेक कोर्स क्या है। जी हाँ दोस्तों, बीटेक कोर्स को कैसे किया जा सकता है और बीटेक में क्या पढ़ाया जाता है और इसे करने से आप क्या क्या बन सकते हैं और ये कितने साल का कोर्स होता है और इसके लिए कितनी फीस लगती है, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। बीटेक एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। इंजीनियरिंग के लिए कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो 12th पास करने के बाद इस कोर्स को करना चाहते हैं और इस कोर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर बीटेक कोर्स होता क्या है। वैसे बीटेक को बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसे शॉर्ट में बीटेक कहा जाता है। ये एक बैचलर इंजीनियरिंग कोर्स है जो कि पूरे 4 साल का होता है। इंडिया में जैसे कि आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है या फिर सिविल इंजीनियर बनना है तो आप बीटेक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एक कोर्स नहीं होता बल्कि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो कि बीटेक कोर्स में आपको जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ाई करनी होती है, इंजीनियरिंग करनी होती है, तो आप बीटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसके अलावा एक और कोर्स होता है जिसका नाम है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी बीई, और ये भी सेम कोर्स है जिसे पढ़ करके आप इंजीनियर कहे जा सकते हैं। तो दोस्तों अब आइए जानते हैं पहले कि बीटेक के कुछ पॉपुलर कोर्सेज के बारे में। बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग जिसे सीई कहते हैं, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसे सीएसई कहते हैं, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसे ट्रिपल ई, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आपको बीटेक में आपको चॉइस करने पड़ेंगे। वहीं है एक आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी कोर्सेज के बारे में अगर बात की जाए तो जिसकी शैक्षिक योग्यता के बारे में, तो 12th पास होने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट के साथ और 12th में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अब अगला सवाल है कि बीटेक कैसे करें। आइए जानते हैं। बीटेक में कोई एक कोर्स नहीं होता, इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं और बीटेक करने के लिए आपको कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे जहां से आप अपनी बीटेक की पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। ये पढ़ाई थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए आपको मन लगा करके पढ़ाई करना होगा, तभी आप एक सक्सेसफुल और बेहतर इंजीनियर बन सकते हैं। अब यहाँ पर बीटेक करने का कोई एक तरीका तो होता नहीं है। यहाँ पर आप बीटेक प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन दे करके भी एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई करना तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। अब इस कोर्स में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, पैसे काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में आपका पैसा थोड़ा कम लगेगा और वैसे भी हर कॉलेज की फीस अलग अलग कोर्स के हिसाब से होती है। तो अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम 1 साल की फीस 1 लाख के आसपास होगी। ये एक अंदाज़ा है, हर कॉलेज की फीस अलग अलग होती है। तो अगर आपको बीटेक में करियर बनाना है तो आगे जाकर के हम आपको कहेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, जैसे कि आईआईटी, क्योंकि बीटेक हर कॉलेज अपने हिसाब से स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो अब जान लेते हैं आखिर आप बीटेक कैसे कर सकते हैं जिससे कि आप इंजीनियर बन सकते हैं। पहला है 12th पास करना। साइंस सब्जेक्ट के साथ बीटेक की पढ़ाई में सबसे पहले आपको 12th यानी कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करनी होगी, लेकिन ध्यान रहे जैसे ही आप 12th पास कर लेते हैं उसके बाद आपको साइंस चुनना होगा, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तभी आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपके 12th में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए ताकि अच्छा कॉलेज मिल सके। दूसरा है बीटेक कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना। अब 12th पास करने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, या फिर आप चाहें तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर है कि आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि आपको बीटेक कोर्स के लिए कई कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिल जाएंगी जिसमें आप एंट्रेंस एग्जाम देकर भी बीटेक के लिए एडमिशन ले सकते हैं। जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लेते थे, इसके बाद आपको आपके मार्क्स जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम में लेकर आए हैं उसके आधार पर आपको कॉलेज दिया जाता है। तो आपको उसमें एडमिशन लेना होगा। यहाँ पर आपको किस सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करनी है वो सब्जेक्ट आप चुन लीजिए और एडमिशन ले लीजिए। तीसरा है बीटेक कोर्स की पढ़ाई पूरी करना। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको अब नीचे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करनी होगी।
4 साल का कोर्स होता है। अगर आपको अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करनी है तभी आपको आगे जाकर एक अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, जिससे कि आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी और इसमें आप बहुत अच्छी सैलरी भी पा सकते हैं। यहाँ पर आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल कराया जाता है। हर सेमेस्टर में आपको अलग अलग सब्जेक्ट दिए जाते हैं, तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और एग्ज़ाम को पास करना होगा। इस तरीके से आप बीटेक कोर्स कर सकते हैं। कई लोग बीटेक करने के बाद सीधा जॉब करते हैं, तो कुछ बीटेक करने के बाद सोचते हैं कि क्या करें। तो बीटेक करने के बाद आप एमटेक यानी कि इसी की मास्टर डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लाते रहें।